Hello students. So this is a video on your class 9th math book, NCERT math book, and we are now on the chapter 4, and name of the chapter 4 is linear equation with two variables. Okay, before that you have to recall something. आपने linear equation with one variable पढ़ा है. नॉर्मली आप वन वेरिएबल का क्या मतलब है, एक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक होता है, जैसे कि आप लोगों ने ऐसे पढ़ा है 5x+3 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे वेरिएबल कौन है, सिर्फ x है. सो उसी तरह यहाँ पे वेरिएबल x है, ओनली वन है, तो दैट इज़ अ लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल. और लीनियर इक्वेशन क्या है आपको पता है. लीनियर इक्वेशन मतलब द इक्वेशन हुज डिग्री इज 1. डिग्री क्या है, the highest power of the variable present in that equation. इसका highest power क्या है, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है और इसका पावर 1 है. सो लीनियर इक्वेशन का डिग्री क्या होता है, 1 होता है. ये पहले पढ़ाया जा चुका है. सो नाउ ये जो फॉर्म है ऐसे आप लिखते हो, या फिर कोई कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है 2y इज इक्वल टू 7. सो अगर 2y इज इक्वल टू 7 हुआ तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं. 2y 7 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू इस साइड में क्या रह गया, कुछ नहीं, 0. सो ये भी हमारा एक इक्वेशन बन गया. सो ना इन दोनों इक्वेशन को देखो, ये कौन से फॉर्म में है. ये कुछ ऐसे फॉर्म में है, x + b इज इक्वल टू 0. सो रिमेंबर ऑलवेज वी आर टेकिंग x y नॉर्मली फॉर रिप्रेजेंटिंग द variable, but you can take any other letters for the variable. Now look, all those यहाँ पे a क्या है, a is the coefficient of the variable and b is the constant term. So जो भी वेरिएबल होते हैं उनके साथ कुछ कोफिशिएंट होते हैं. तो ये नॉर्मली आपके लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो ऐसा होता है, x + b इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x प्लस b इज़ अ कांस्टेंट गिव्स यू 0. दिस इज आप लोगों ने ये पढ़ा है और ये आपको याद होगा. नाउ कम टू अनदर लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स. सो उसे जानने से पहले लेट्स डू दिस. सम ऑफ टू नंबर्स इज 53. So sum of two numbers, I am talking about two numbers here, okay? So what are those two numbers, I don't know, or those two numbers are unknown to me. So let the first number be x, second number be y, and the condition given is sum of two numbers, मतलब उन दोनों का सम जो है वो हुआ 53. तो दैट मीन्स इस स्टेटमेंट को हम टू वेरिएबल में एक्सप्रेस कर लिया. तो यहाँ पर देखो, यहाँ इससे पहले जब आप एक्सप्रेस करते थे उसे वन वेरिएबल में करते थे, अभी टू वेरिएबल में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है. सो अगेन सम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मीरा's एज एंड 3 टाइम्स ऑफ राजू's एज इज़ 41 years. सो सम लिखा है 2 times of Mira's age. I don't know what is the age of Mira. I don't know what is the age of Raju. Let's Mira's age be x years and Raju's y years. Okay? अगर मीरा का x हुआ, राजू का y हुआ, तो यहाँ पे दिया गया हमें कंडीशन 2 times of Mira's age, 2 times of x, एंड सम दिया गया है 3 times of राजू इज इक्वल टू 41. सो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, हमने दो वेरिएबल में रिप्रेजेंट किया. सो नॉर्मली देखो, यहाँ पे जब हम दो वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे क्या कहते हैं हम, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल. एंड रिमेंबर यहाँ पे लीनियर इक्वेशन ही हम लेते हैं क्योंकि इन दोनों का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, ठीक है. इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल है उन वेरिएबल में से जिसका सबसे हाईएस्ट पावर होगा उसे कंसिडर करेंगे इक्वेशन कौन सा टाइप का है. सो नॉर्मली आपका जो लीनियर इक्वेशन होता है वो x और y को लेकर होता है, और x के साथ और उसके साथ एक क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है. जैसे हमने इस साइड को
लेफ़्ट साइड को कांस्टेंट टर्म ले आए थे, उसी तरह हम इसे भी यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं, इसे इस साइड ले सकते हैं, इज इक्वल टू 0, एंड द सेम इक्वेशन कैन बी रिटन एज x प्लस वाई प्लस ब्रैकेट में -53 को रख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे मेरे पास x है और y है और उसके साथ एक कांस्टेंट है, और जहाँ पे वेरिएबल होते हैं उनके साथ क्या होता है, कोफिशिएंट होते हैं। तो दैट मीन्स मेरे पास x है, y है और उसके साथ एक कांस्टेंट है, ओके, इज इक्वल टू 0, और एंड मेरे वेरिएबल के साथ 2 कोफिशिएंट भी है। सो मेरा जो जनरल टर्म है, जनरल इक्वेशन का फॉर्म है वो है ये, दिस इज ax plus by is equal to c. It is the general form for linear equation with two variable, x and y are the variables, a and b are the coefficients, right? So now look at the question. I have given a question. Write each of the following equation in ax plus by plus c form. मतलब टू लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल फॉर्म में। सो यहाँ पे देखो, जो भी लिखा गया है आपको क्या करना है, राइट साइड में 0 रखना है और बाकी सबको लेफ्ट साइड में ले आना है, ठीक है। सो x रहा मेरा, नाउ दैट 3y जब वो लेफ्ट साइड पे आता है वो क्या हो जाता है, -3y हो जाता है, और यहाँ पे ऑलरेडी -4 था, इज इक्वल टू 0, ओके, दैट इम्प्लाइज यहाँ पे सिंबल। सो अभी देखो ये क्या फॉर्म हो गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में उसे x के पास कौन है, कोफिशिएंट 1, कोई नहीं है, क्या मल्टीप्लाइड है, 1 मल्टीप्लाइड है, माइनस y के साथ यहाँ पे प्लस फॉर्म में लाना है, प्लस लिख लेते हैं, तो ये हो गया -3 इंटू वाई, यहाँ पे प्लस, ये हो गया -4 इज इक्वल टू 0। सो हमें इस फॉर्म में लाना है तो बीच में हमें प्लस साइन रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे a क्या है 1, b क्या हुआ -3, c क्या हुआ -4, ओके। ना अगेन कम टू दिस वन, सो सबको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, सो 2x - y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x एंड y दिया गया है वेरिएबल, पर हमारे पास वो कांस्टेंट थर्ड वाला टर्म नहीं है तो उसे क्या करेंगे, उसके बदले हम 0 डाल देंगे। दैट इम्प्लाइज आई कैन राइट 2 इंटू एक्स प्लस y के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, एक माइनस मल्टीप्लाइड है और कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे एक -1 है y एंड प्लस कांस्टेंट टर्म हमारा कुछ नहीं है, यहाँ पे हम 0 डाल देते हैं, इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे मेरा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1, y के पास जो है वो b है एंड c मेरा 0 है। ना कम टू दिस वन, x - 5 x इज इक्वल टू 5। सो इसे अगर हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो नाउ हमारा y टर्म मिसिंग है, मतलब सेकेंड वेरिएबल मिसिंग है, तो हम सेकेंड वेरिएबल कब मिस हो सकता है, जब उसके साथ 0 मल्टीप्लाई हो, तो हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे a है मेरा 1, b इज इक्वल टू 0, c is equal to 5. Now come to this one, 5y इस साइड में ले आते हैं, -3 is equal to 0. That implies x नहीं है, that means x टर्म के साथ 0 मल्टीप्लाइड है, 0 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई प्लस -3, ओके, इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे a है 0, b है 5, c है -3। अब तक आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू अनदर थिंग। सो यहाँ पे दिया गया है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। आपने लीनियर इक्वेशन क्या पढ़ा, और कोई भी इक्वेशन को आप लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपको एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल दिया गया है, मतलब आपको 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दिया गया है, इसे आप किस तरह से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट कर सकते हो, यह हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। सिंपली पुट y के बदले 0 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। आपने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का सॉल्यूशन निकाला था,
8th क्लास में अभी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का निकालेंगे। सो हमारे पास अभी एक सिंगल सा इक्वेशन है, इसे कैसे करेंगे? सो लिसन, जब हम यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, सो इसका मतलब x के लिए एक वैल्यू निकलेगा, y के लिए दूसरा वैल्यू निकलेगा। सो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब हम x का कोई वैल्यू चेंज करेंगे उसी हिसाब से y का वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालने के लिए दिया गया है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब आपको एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दिया गया है, देयर विल बी इन्फाइनाइटली मेनी केसेस फॉर x एंड y। x और y का सॉल्यूशन निकालने के लिए इन्फाइनाइटली मेनी केसेस है। यहाँ पे ओनली 4 केसेस पूछा गया है आपको, इससे भी ज़्यादा पूछा जाए तो आप निकाल सकते हो। सो सबसे पहले केस को सबसे ईजी होगा, फर्स्ट केस में हम x को 0 ले लेंगे, सेकेंड केस में हम y को 0 ले लेंगे, तो हमें 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगे। देखो, सो सबसे पहले हमें 4 निकालने हैं। इफ़ आई विल टेक, इफ़ x इज इक्वल टू 0, पहले केस में मैंने x को 0 ले लिया, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? मेरा इक्वेशन है क्या? 2y इज इक्वल टू 6, दैट इम्प्लाइज x के बदले 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, दैट इम्प्लाइज 2y इज इक्वल टू 6, दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, 3। जब मेरा सॉल्यूशन क्या है, एक्स वाई के लिए वैल्यू क्या है? x 0 है तो y 3 है, जब x 0 है तब y 3 है। ना कम टू सेकेंड वन। अब सेकेंड केस में क्या करेंगे? ये सबसे कन्वीनियंट वे है सॉल्यूशंस निकालने के लिए। सेकेंड केस में हम क्या करेंगे? फर्स्ट केस में x को 0 किया, सेकेंड केस में y को 0 कर देंगे। सो नाउ इक्वेशन विल बी x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, y के बदले हमने 0 पुट कर लिया, दैट इम्प्लाइज x प्लस 2 इंटू 0, 0 इज इक्वल टू 6, दैट इम्प्लाइज x प्लस 0, x इज इक्वल टू 6। जब y 0 है, x 6 है, सो सेकेंड सॉल्यूशन क्या होगा? x के लिए 6, y के लिए 0। समझ में आया? ना कम टू थर्ड, तीसरा सॉल्यूशन। आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। और क्योंकि आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो x एंड y के लिए, उसी हिसाब से आप इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस को भी निकाल सकते हो। सो सपोज x के बदले, सपोज समवन विल पुट x इज इक्वल टू, इफ x इज इक्वल टू 1, now the equation will be x plus 2y is equal to 6, so this is 1 plus 2y is equal to 6, that implies 2y यहाँ पे रुका 6, 1 ऑपोजिट साइड में जाएगा तो -1, दिस इज 2y is equal to 5, that implies y is equal to 5/2। सो सॉल्यूशन क्या आएगा? सॉल्यूशन आएगा x एंड y के लिए, x का 1 आया तो y के लिए 5/2 आएगा। 1 and 5/2, any value it can be take, it can take any value, okay, can be fraction or any other thing, so depends upon the equation, form of the equation, okay। ना अगर मैं फोर्थ वाले के लिए सपोज आई एम टेकिंग y इज इक्वल टू -1, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, x के लिए लोगे तो y वैल्यू निकलेगा, y के लिए लोगे तो x वैल्यू निकलेगा, सो डिपेंड्स अपॉन यू, ओके। सो नाउ x प्लस 2 इंटू वाई के बदले में -1 लेती हूँ इज इक्वल टू 6, दैट इम्प्लाइज x प्लस दिस इज, ये क्या हो गया? -2 हो गया, इज इक्वल टू 6, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू ये -2, जब ट्रांसपोज होगा अगले साइड तो क्या हो जाएगा? 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 8। सो योर सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, इस केस में क्या आएगा? x के लिए 8 है तो y के लिए -1 है। आई होप ये नॉर्मल, जब आप कोई वैल्यू ले लेते हो तो ये नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है आपका लीनियर इक्वेशन फॉर्म में, जबकि आपको इक्वेशन सॉल्व करना आसान होता है। सो अगर आपको इक्वेशन के लिए 4 या 5 वैल्यूज़ दिए गए हैं तो डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सा वैल्यू चूज़ करते हो। सबसे बेटर होगा 0 दोनों के लिए ले लेना पहले, उसके बाद अपने हिसाब से नंबर्स डालना। एंड विल बेटर कि आप कुछ ऐसे नंबर डालो ताकि आपका जो दोनों का दोनों वैल्यू आए वो होल नंबर्स में आए। होल नंबर्स में आएंगे तो आपको ग्राफ करने में मदद होगा, ठीक है।
Thank you.